किसको, चीफ जस्टिस थे उस समय के, आलोक आराधे जी। उनको बोला कि मेरी बदनामी कर रहे, सारे आरोप झूठे, इनके ऊपर कंटेम्प्ट कीजिए। उस लेटर का कॉग्निजेंस लिया और मुझे नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद में मैंने सारे सबूतों के साथ, एफिडेविट के साथ मेरा जवाब दे दिया, डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर दिया कि ये सबूत है, झूठ मैंने नहीं बोला है, झूठ जस्टिस डेरे ने बोला है, मुझे झूठे केस में फंसाया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये लॉ है, ये कहता है उनके ऊपर कॉस्ट बैठाई जाए और उनके ऊपर आप कंटेम्प्ट और प्रोसिक्यूशन किया जाए। तो फिर उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन का मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने अर्जी लगाया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के हिसाब से मैंने दूसरा अर्जी लगाया कि आप जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को इसमें पार्टी रिस्पोंडेंट बनाइए, क्योंकि उन्होंने लेटर लिखा है ना मेरे खिलाफ। और ऐसे ही मैटर में मोहम्मद नाजर के केस में केरला हाईकोर्ट ने जज को पार्टी बना के सस्पेंड करके उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया 2022 में। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, लेकिन पूरा रिकॉर्ड देख के ऑर्डर करना। तो ये लॉ है। अर्जी करने के बाद में देखिए, जब तक चीफ जस्टिस आलोक आराधे साहब थे तब तक मामला ठीक ठाक चल रहा था। वो कुछ बात मैं बोल रहा था, वो ले रहे थे, लॉ को कंसिडर कर रहे थे, सब चल रहा था। जैसे ही आलोक आराधे साहब सुप्रीम कोर्ट जज बन गए और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने चंद्रशेखर साहब, इनकी ये उसमें बेंच में जैसे आए तो पहले दिन एकदम डायरेक्ट, मिस्टर ओझा, मतलब यस सर, बोले ये जो आपने अर्जी लगाया है जज को ये बनाने का रिस्पोंडेंट, तो आप अर्जी वापस ले लीजिए, नॉट प्रेस कर दीजिए। मैंने बोला सर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेस पे। बोले नहीं, अगर आप वापस नहीं लेंगे तो फिर आप पे कंटेम्प्ट हो सकता है। मैंने बोला उनको पार्टी बनाने के लिए। मैंने बोला उसमें कौन सा प्यारा, कौन सा वर्ड गलत लग रहा है आपको? नहीं बोला पूरा अर्जी गलत है। तो बोलो बोले आप उसको वापस लोगे या आर्ग्यू? बोला नहीं, मैं आर्ग्यू करना चाहता हूं। आर्ग्यू किया मैंने आर्ग्यूमेंट करने के बाद में पूरे केस लॉ पॉइंट आउट किया। ओपन कोर्ट में कई लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, उन्होंने तारीफ की कि चीफ जस्टिस चंद्रशेखर साहब ने कि मिस्टर ओझा, यू आर सो ब्रिलियंट, सो इंटेलिजेंट, आप पहली बार मेरे सामने अपेयर हुए हो, आपका केस लॉ का नॉलेज अच्छा है, जो भी है, तारीफ कर दी। तो मैंने कहा हाथ जोड़ के चलो धन्यवाद, लेकिन आप मेरा ऑर्डर कर दीजिए। मैटर हुआ, उसके जो मैं आर्ग्यू कर रहा था तो अपोजिट में आर्गुमेंट कर रहे थे एडवोकेट डोरियस खंबाटा और वो वही एडवोकेट मिलिंद साठे। उन्होंने क्या किया, जो जजमेंट ओवररूल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लाके कोर्ट को दिए। मैंने तुरंत पॉइंट आउट किया, मतलब ये जो दे रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने बाल ठाकर के इसमें ओवररूल कर चुका है, तो उस पर फिर ठीक है, वो हो गया। ऑर्डर में लिख दिया, मैंने ये केस लॉ रिलेट किया, उन्होंने वो केस लॉ रिलेट किया, ऑर्डर में लिखा और आप अगले डेट पे ऑर्डर पास करेंगे बोले। ये मैटर है 4 सितंबर का। मैटर आया बाद में 17 तारीख को अचानक बोर्ड पे लगता है, 17 तारीख को जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं। जजमेंट में मैंने दिए हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो लिखे ही नहीं उसमें, और उन्होंने जो ओवरऑल जजमेंट दिया उसको लिख दिया और कहा कि नहीं नहीं ये गलत है तुम्हारा, और ऐसा अर्जी लगाने का नहीं, ये अर्जी लगाना कंटेम्प्ट है, आपको नोटिस दी जाती है कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज क्यों न फ्रेम किया जाए। कोई बात नहीं, मेरे साथ में दूसरे 16 एडवोकेट जिनके नाम थे अपेयरेंस में, बोले 16 एडवोकेट भी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट है, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, लेकिन उनको वार्निंग देके छोड़ा जा रहा है। ठीक है, अभी एक लॉ है, ये आज का जो इंटरव्यू है ना, ये कॉमन मैन के लिए तो ठीक है, लेकिन एडवोकेट्स के लिए बहुत काम का है, क्योंकि ऐसा रेगुलर होता है। मतलब जब जज अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसको न्याय तो करना नहीं है, और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे उनके खिलाफ में एक्शन लेना नहीं है और मुझे छोड़ना भी नहीं है, तो फिर मेरे में निकाला जाता है कि नहीं यार वकीलों को डराना है या फिर वकीलों को धमकाना है, तो बस फिर कंटेम्प्ट, फिर हर चीज इनके लिए कंटेम्प्ट रहती है। तो फिर उन्होंने ऐसा नोटिस दिया, उनको लगा कि ये लोग डर जाएंगे। हुआ क्या, उल्टा हुआ। ये 16 वकीलों ने
उसी बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट फाइल किया कि आपने जो लिखा है हमारे खिलाफ में वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में प्रोहिबिटेड है, आप ऐसा लिख नहीं सकते। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का लॉ ये कहता है कि अगर किसी वकील के, किसी भी नागरिक के, वकील छोड़िए नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, मूलभूत अधिकारों का, तो सरकार ने उन व्यक्ति को, उस वकील को कॉम्पेंसेशन, मुआवजा देना चाहिए। बाद में आप वसूल कर लेना, वो जो जज है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उससे सरकार ने बाद में वसूल कर लेना। रेट में इमीडिएट दे देना चाहिए। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताऊं, वो है नम्बी नारायण। आपने रॉकेटरी मूवी देखा होगा, जो साइंटिस्ट है नम्बी नारायण, उनको गलत तरीके से अरेस्ट किया था, तो उनको कॉम्पेंसेशन 50 लाख रुपए दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारे एडवोकेट्स ने वही केस लॉ लगाया। उन्होंने कहा कि हम 16 वकील हैं, हमको बिना पूछे, बिना पूछ के डिक्लेयर कर दिया कि हम गिल्टी है। एक दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का जजमेंट है कि कोई भी हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी वकील का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पे कोई कमेंट नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा वो मैटर उसने बार काउंसिल को भेजना चाहिए। तो उसका भी वायलेशन किया, वो एक है फंडामेंटल राइट का वायलेशन। और तीसरा है ना, तीसरा एक उन्होंने एक अच्छा फ्रेंडली एलिगेशन लगाया। बोले आपने कहा है कि नीलेश ओझा और पूरे 16 एडवोकेट इक्वली गिल्टी है, दोनों ने समान गुनाह किया है। तो नीलेश ओझा को मौका दे दिया कि आप रिप्लाई दो, आपके ऊपर चार्ज क्यों ना फ्रेम किया जाए, और हमको गिल्टी डिक्लेयर करके वार्निंग भी दे दिया, हमको सजा भी दे दिया। तो ये जो अनइक्वल ट्रीटमेंट दी गई है, ये भी आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और आपको याद होगा लालू यादव का केस है 2017 का। लालू यादव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही स्ट्रिक्चर पास किया था, हाईकोर्ट पे कहा था एक मैटर में दो सिमिलर अक्यूज को दो अलग अलग आप ऑर्डर नहीं दे सकते। तो ये एक है। और एक दूसरा जावेद भाई करके लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जावेद कुरैशी। तो ये दो सब लगा के उन्होंने रेट लगाया, उन्होंने कहा हमको कॉम्पेंसेशन चाहिए। और मैंने अर्जी लगाया कि आपने जो आदेश पारित किया ओवरऑल जजमेंट के बेस पे है, आप अपना आदेश वापस लीजिए। और जिन्होंने आपको ऐसा आदेश पारित करने पे मजबूर किया, ये जो दो एडवोकेट है, दोरियास खंबाटा और मिलिंद साठे, इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन कीजिए। और जस्टिस गौतम मोहते डेरे में प्रोसिक्यूशन कीजिए। उसमें भी ये बातें छुपा कर रखी थी, उसका लेटर गलत था। ये वो अर्जी लगाया मैंने, इन्होंने लगाया रेट पिटीशन। अब आगे का जोक देखिए। बेसिक लॉ क्या है? नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। अगर आशुतोष पाठक के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उसका जज, उसकी सुनवाई आशुतोष पाठक नहीं कर सकते। उसको नीलेश ओझा के खिलाफ अगर किसने कंप्लेंट किया तो नीलेश ओझा जज बोल के मैटर नहीं सुन सकता है। आपको याद होगा जस्टिस रंजन गोगोई साहब के खिलाफ में आरोप लगे थे, तो मैटर जस्टिस बोबडे साहब की टीम को दिया गया था, वो खुद नहीं सुन सकता जज। और ये बात जस्टिस सीएस कर्नल के मामले में 7 जज के संविधान पीठ ने लिखा है कि तू हाईकोर्ट जज है, तुझे इतना बेसिक नॉलेज नहीं है, तू खुद के मैटर में खुद ही ऑर्डर पास कर रहा है। ऐसा स्ट्रिक्चर पास करके जस्टिस कर्नल को 6 महीना जेल में भेजा है। ये इंडिया की हिस्ट्री के फर्स्ट हाईकोर्ट जज थे। तो अब ये कॉम्पेंसेशन का मामला जिसमें क्लियर लिखा है कि जस्टिस चंद्रशेखर को इसमें पार्टी बनाया जाए। खुद जस्टिस चंद्रशेखर साहब ने एक जजमेंट दिया वो भी जजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैकलॉर का कब का जजमेंट दिया? 1890 का। अब वो जजमेंट की खासियत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक वकील को कंटेम्प्ट में गलत तरीके से सजा दिया, तो उसकी जो अपील चली तो प्रीवी काउंसिल की बात, तो प्रीवी काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोला कि तुमने कॉम्पेंसेशन देना चाहिए उस वकील को, तो वो एडिटर को। तो ये जो है, ये केस लॉ उन्होंने खुद ने डिनाई किया, चंद्रशेखर साहब ने। तो ये 16 वकीलों ने वही केस लॉ लिखा उसमें कि आपने दिया है केस लॉ, उसके तहत आप खुद कॉम्पेंसेशन देने को बाध्य हो। तो ये मैटर की सुनवाई आई, तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने तनवीर निजाम साहब कि आप ये मैटर सुन नहीं सकते। तो उन्होंने वो बोला अगले डेट कुछ कह रहे नीलेश जी, हम